चलो ठीक है, प्लीज ध्यान से हेडिंग दो, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। किसी और नोटबुक पे कर ले, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। पहले ये देखो जरा, इट्स ए लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उनकी पावर 1, राइट। दो वेरिएबल एक्स एंड वाई आ गए, तो इट्स ए लीनियर एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल, राइट। अब इसके दो चीजें पॉसिबल हैं, एक इक्वालिटी एंड एक इनइक्वालिटी। इक्वालिटी क्या बनाएगा इसका, स्ट्रेट लाइन। ये जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन आएगा तब प्रूव करेंगे कि यस ये चीज स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इक्वल टू जीरो करके, इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाए, राइट। तो ये तब प्रूव करेंगे कि यस ये क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन, राइट। लेकिन अब हम अभी राइट नाउ ये अज्यूम करके जाएंगे यस इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तब इक्वेशन डिराइव होगी वहां पे, ठीक है, कि ये स्ट्रेट लाइन अपने आप बन के आएगा, राइट। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का बना के देगा, एरिया, एरिया अबव और बिलो दैट लाइन, above या below that straight line, ठीक है। अब ये पूरा कंसेप्ट समझो दोबारा। I'll take an example, जैसे 3x plus 4y minus 12, ये एक्सप्रेशन की बात हो रही है, राइट। मान लो हमें ये ढूंढना है, राइट, इसकी इनइक्वालिटी, राइट। तो डेफिनेटली ये एरिया देगा हमें, लेकिन किस लाइन के ऊपर नीचे आने वाला एरिया, इसका इक्वल टू करके जीरो करके जो लाइन आएगी उस लाइन के ऊपर या नीचे वाला एरिया आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, वो लाइन, पहले वो लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी जिस लाइन के ऊपर या नीचे वाले एरिया की ये बात कर रहा है, तो पहले वो लाइन बनानी पड़ेगी। बात समझ में आई, राइट। तो वो लाइन बनाने के लिए हमने क्या किया, स्टेप 1 क्या, प्लॉट द इक्वालिटी, ठीक है। पहले इक्वालिटी को प्लॉट करो, तो क्या आ जाएगा, अब इक्वालिटी क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यार स्ट्रेट लाइन को अगर मेरे को प्लॉट करना है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने वाले कोई भी दो पॉइंट अगर मेरे को पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दो फिक्स पॉइंट से कितनी लाइंस पास करती हैं, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास करती है। तो इस लाइन के ऊपर आने वाले अगर कोई मेरे को दो पॉइंट्स पता चल गए तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना, राइट। तो सबसे पहला मेरा मोटिव क्या है, इस लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स को निकालना। सबसे इजी पॉइंट क्या होता है, एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स को 0 पुट करके 12 उधर 4 नीचे, क्या आ गया, तो y की वैल्यू 3, तो पॉइंट आ गया 0,3। अब y को 0 पुट कर दिया, 12 उधर 3 नीचे, तो x आ गया 4, तो पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4, पॉइंट आ जाएगा 4,0 3,0,3। नाउ अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये लाइन की बात हो रही है, क्लियर हुआ। अब हमारा इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, भैया इस लाइन के या तो ऊपर वाला सारा का सारा एरिया, इट डज नॉट मैटर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है या फर्स्ट में आ रहा है या इधर आ रहा है, या इनका कॉम्बिनेशन है, नहीं, ऊपर का मतलब ऊपर का, फॉरगेट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो, नहीं। और इस क्वाड्रेंट, इस लाइन के नीचे वाला एरिया, या तो फर्स्ट मतलब नीचे का मतलब कोई भी क्वाड्रेंट को फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सबका आएगा, आएगा तो सबका आएगा, ये समझ में आया, राइट। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, इसी चीज को रिकॉग्नाइज करना कि ऊपर वाला एरिया आएगा या फिर नीचे वाला एरिया आएगा, ये समझे। अब याद करो वेवी कर्व, वेवी कर्व ने हमने क्या किया था, इंटरवल बनाए थे, और हमने ये बोला था कि उस इंटरवल का हर एक पॉइंट को जब मैं इन उस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करूंगा, एवरी पॉइंट विल शो दी सेम बिहेवियर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ या ना। ऐसे इधर भी यही है, क्या, ये पूरे के पूरे एरिया का जो मर्जी पॉइंट लो, सारे के सारे पॉइंट जब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, दे विल शो दी सेम बिहेवियर।
अब उस पॉइंट जहां पे वो इंटरवल वाला पॉइंट होता था वेवी कर्व पे, उसके आगे पीछे बिहेवियर चेंज हो भी सकता था, नहीं भी। ऐसे इधर है क्या, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इसके आगे पीछे ही बिहेवियर चेंज होगा, अगर होगा तो। ये समझ में आया, राइट। अब मेरे को रिकॉग्नाइज करना है कि ऊपर वाले पॉइंट्स या नीचे वाले पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट्स है, या सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से कोई भी एक एरिया सेलेक्ट करो जिसका पॉइंट इजीली तुम चूज कर सकते हो, जिसकी वैल्यू इजीली चूज कर सकते हो, जो तुम्हें पता है फॉर श्योर वो उसी एरिया में आ रहा है। जैसे 0,0 वी आर डेफिनेटली श्योर वो कहां पे आ रहा है, नीचे। तो ऐसा पॉइंट चूज करो, चूज एरिया एंड देन चूज अ पॉइंट इन दैट एरिया विच यू आर डेफिनेटली श्योर कि वो या तो ऊपर आएगा या तो नीचे। अब जैसे देखो यहां पे 1,4 या फिर 2,2, यू आर नॉट श्योर कि 2,2 बाउंड्री पे आ रहा है, नीचे वाली बाउंड्री आएगा ऊपर आएगा, वी आर नॉट श्योर। जब तक मैं एग्जैक्ट नहीं प्लॉट करूंगा ग्राफ पेपर में, तब तक नहीं बता सकते। ये 1,2 ये भी ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, वी आर नॉट श्योर, हो सकता है लाइन थोड़ी टेढ़ी ऊपर नीचे बना दी हो मैंने, राइट। ऐसे पॉइंट नहीं लेने जिनका तुम श्योर नहीं हो, जिनका तुम डेफिनेटली श्योर हो ऐसा पॉइंट चूज करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ में आया। उधर भी जो हम वीवी कर्व में भी इंटरवल में एक पॉइंट चूज करते थे, 2 to 3 इंटरवल आया उसके बीच में, अब पता वी नो राइट कि 2 to 3 के बीच का अगर कोई पॉइंट चूज करना है, ऐसे इधर भी वी मस्ट नो कि इसके नीचे नीचे वाला पॉइंट क्या है, इसके ऊपर बाउंड्री वाला पॉइंट नहीं लेना, याद रखना, जिसका कंफ्यूजन हो, जिसका कंफर्म ही ना हो कि भैया वो ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। ये समझे। अब देखो जो पॉइंट चूज किया, अगर तो वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तो भैया फिर सारे के सारे पॉइंट्स करेंगे, हाँ है ना। ये समझे दोबारा, जो पॉइंट तुमने चूज किया अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तो उस साइड के फिर सारे के सारे कर जाएंगे। और अगर जो पॉइंट तुमने चूज किया वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो मतलब इस साइड का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर कौन करेंगे, ऑपोजिट वाले। बात करो तो ऑपोजिट वाला आंसर आ जाएगा, राइट। स्टेप 2, चूज एन एरिया एंड अ पॉइंट इन दैट एरिया, ठीक है। एक पॉइंट एरिया चूज किया, उस एरिया के अंदर एक पॉइंट चूज किया, अब उस पॉइंट को कहां पे सेटिस्फाई करेंगे हम, इनइक्वालिटी में, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन द inequality, inequality if satisfied, if not satisfied। अगर तो सेटिस्फाई कर गया तो फिर उस साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो वही वाला एरिया, जिस एरिया में वो पॉइंट था वो सारा का सारा एरिया आंसर आ जाएगा। और अगर वो नहीं किया तो उस साइड का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कौन सा एरिया आंसर आएगा, ऑपोजिट वाला, राइट। तो इफ नॉट सेटिस्फाइड देन ऑपोजिट एरिया is the answer, and if satisfied, area containing that point is the answer। ये समझ में आया, राइट। अब देखो मैंने ये पक्का पता है 0,0 नीचे आ रहा है, मैंने 0,0 के इनइक्वालिटी में पुट कराया, 0 0 -12, तो -12 ग्रेटर देन 0 होता है नहीं होता, नहीं होता। तो नीचे वाला कोई भी और पुट करा के देखोगे नहीं करेगा, पुट करा के देख लो। जैसे वी आर डेफिनेटली श्योर 0,1 इसमें आता है, नीचे आता है, तो 0,1 पुट कराया, 0 एंड 1 पुट करके, ये 0 ये 1 पुट करके 4 हो गया, 4 -12 क्या हो गया, -8 ग्रेटर देन 0, ये भी नहीं करेगा। इनफैक्ट नीचे का कोई भी पॉइंट नहीं करेगा। अच्छा, अब हमें ये थोड़ा कंफ्यूजन था ना कि ये बाउंड्री में आ रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, वी आर नॉट श्योर 2,2, तो अगर ये 2,2 सेटिस्फाई कर गया तो ऊपर आएगा, नहीं किया तो, क्योंकि नीचे वाला कोई भी नहीं करना चाहिए, तो यहां से ये भी हमें पता चल जाएगा। तो 2,2 पुट कराया, 2 पुट किया, 2 पुट किया, 8 एंड 6 14 -12, 2 ग्रेटर देन 0, ऊपर आ रहा है वो, नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस 1,2, 1 8, ये 2 पुट करके 8, 8 एंड 3 11 -12, -1 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो मतलब वो नीचे आएगा। यहां से ये भी पता चल जाए, समझ आ रहा है, पक्का, राइट।
अब 0,0 से नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स ले लें। ले रहे हैं यार, तो लेना, बोलना। नीचे एरिया आ रहा है ना, एरिया नीचे आ रहा है ना, तो जो मर्जी ले, बात खत्म। अच्छा, इसके नीचे जाता था -2, भैया, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या होता है, 0, तो -2 कहां से आ गया तेरा पे, एक्स 0 होगा, तो 0 कोमा वाई नेगेटिव ले, कितना, -3, बस इतने ही नीचे जाना है, और वो जा, और जा, -300 तक जा, 0 कोमा -300 पुट करो, 0 -300 × 4 -12 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ग्रेटर देन 0 नहीं करेगा यार। तो अपना आंसर क्या है, फिर नीचे वाला नहीं आया, अपना आंसर ये सारा का सारा ऊपर वाला एरिया आ गया। तो इस तरीके से हम फाइनल शेडिंग कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक, कर्व के हिसाब से देखेंगे ना, 0 के हिसाब से क्यों देखेंगे, समझा नहीं मैं बात। और 0 पॉइंट वहां पे है ओरिजिन, तो उसका ऊपर वाला आना चाहिए, तो उसका ऊपर वाला आना चाहिए कि मतलब कर्व के ऊपर वो वाला पार्ट जहाँ पे 0 ना है। क्या, बोलो बोलो, दोबारा बोलो। जैसे लाइन में हाँ, हमें पता है कि 0 नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो नीचे वाला हाउ डू यू नो नीचे वाला नेगेटिव है, बिकॉज़ वहां पे 0 भी है। हाउ डू यू नो दैट इज नेगेटिव, दैट इज योर assumption, हाउ डू यू नो दैट इज नेगेटिव। मैं ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ जो नीचे वाला आपके लिए पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो आपकी assumption है ना यार बच्चे, कि नीचे वाला नेगेटिव होगा, राइट, क्योंकि उधर एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट बन जाता है ये assumption। बट नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी, ये समझ में आया, इट्स नॉट नेसेसरी, ये क्लियर है, राइट। चलें, अच्छा, सर ये बेबी कर्व जैसे प्लस माइनस नेचर शो होता नहीं, एक्चुअली में अगर इसी का होल स्क्वायर हो जाए, इसकी पावर 1 है ना, तो साइन चेंज होगा। अगर इसी में इस पूरे लीनियर की पावर 2 हो जाए, तो दोनों का साइन क्या आएगा, सेम, है। राइट। अब जैसे ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव, तो ऊपर वाले पॉइंट्स का सबका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, और नीचे वाले सबका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर इसी चीज का स्क्वायर कर दो, तो ऊपर का भी पॉजिटिव, नीचे का भी, वही बेबी का ओड पावर इवन पावर, तो सबकी ओड ही चलेगी यहाँ पे तो जनरली। बट क्लियर हुआ, राइट, नेक्स्ट। अब इसके अंदर दो तीन स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल लाइंस हैं, जो राइट प्लॉट करने में जनरली बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं वो साथ में बता रहा हूँ केसेस, ठीक है। अच्छा, पहला x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 0, राइट। अब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होती है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है। देखो, ये जो लाइन होगी, इस लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का जो x होगा वो क्या होगा, सेम, क्योंकि पैरेलल है ना, तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का x। तो x अगर हमेशा 2 है, तो x और y क्या हो सकता है इसमें, कुछ भी, तो y ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, x हमेशा क्या होगा, 2, बात खत्म। तो इसलिए ये आएगी वर्टिकल लाइन। सो x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बेसिकली वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एंड कहां से पास करेगा, इस पॉइंट से, जो इस पॉइंट का मतलब ये x एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट, तो जैसे 2,0 से पास करने वाली लाइन। अच्छा, ये x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, 0,0 से पास करने वाली लाइन आ जाएगी, तो वो तो y एक्सिस ही होगी। तो याद रखो x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की, राइट। अब अगर इनइक्वालिटी आ गई हमारी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, x इक्वल टू 2 बनाया, ये 2,0 से पास करने वाली लाइन बना दी। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अब इस लाइन के इस तरफ ग्रेटर देन होगा या इस तरफ होगा ग्रेटर देन, 2 जो होगा, 2 से बड़ी वाले नंबर वो राइट साइड होंगे, लेफ्ट साइड होंगे, x के राइट साइड, तो इसके इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा। अब क्योंकि इधर इक्वालिटी भी है
इक्वालिटी का मतलब इक्वल टू 2 वाला लाइन भी चलेगी। तो ये जो लाइन है इन दैट केस इसको क्या करना है अपने को, बोल्ड बोल्ड करना। जैसे यहां पर भी अगर इक्वालिटी आ जाती तो ये वाली लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स है इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स भी अब चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स है उनको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इस पूरी लाइन को क्या कर दो इन दैट केस, बोल्ड कर दो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये तरीका इनका रिप्रेजेंटेशन है ही एरिया ना, तो एरिया को ग्राफ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड केस, y इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इक्वल टू कांस्टेंट अगर वर्टिकल लाइन है तो y इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो जैसे y इक्वल टू 2 ले लो, तो 0,2 से पास करने वाली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2। ऐसे ही y इक्वल टू 0, तो 0,0 से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दैट इज x एक्सिस इटसेल्फ। तो बेसिकली y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस आ जाएगी। अच्छा, अब अगर यहीं पे हमारे पास होता y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 जो हमने बनाया, अब इसके ऊपर y बड़ा होगा या नीचे y बड़ा होगा, ऊपर। तो y इक्वल ग्रेटर देन 2 जो आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ऊपर वाला आ जाएगा। इक्वालिटी के कारण इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ये चीज क्लियर है। इसके अलावा थर्ड केस है हमारा y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। अब y इक्वल टू एक्स होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर, 45 डिग्री से पास करने वाली लाइन और ओरिजिन से पास करेगी क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई करा है, राइट। अब ये स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा सारा का सारा कंसेप्ट आएगा। हम ये बोल सकते हैं 45 डिग्री है, एक्स इक्वल टू 1 पुट किया तो वाई क्या आ जाएगा, 1। 1,1, 2,2, 3,3, ये वो लाइन है जो 1,1 इधर से डिस्टेंस सेम, 1,1 इधर से डिस्टेंस सेम, 2,2 -1, इन सारे के सारे पॉइंट से पास करेगी। दैट इज वाई ये एंगल बाइसेक्टर बन के जाती है। ऐसे ही वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब यहां पे अगर इनइक्वालिटी हो तो y ग्रेटर देन x या y लेस देन x क्या आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर वाला एरिया या फिर पॉइंट पुट करके आ जाएगा। क्लियर हुआ, श्योर। ओवरव्यू दे रहा हूं दोबारा। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो लीनियर एक्सप्रेशन जो है इन टू वेरिएबल, इसका इक्वालिटी हमें स्ट्रेट लाइन देगा, इनइक्वालिटी हमें उसी लाइन का ऊपर या नीचे आने वाला जो दो पार्ट्स में डिवाइड करा पूरे प्लेन को, एरिया, दोनों एरिया में से एक एरिया का, वो ढूंढने के लिए सबसे पहले अब एग्जांपल ये लिया हमने, इसका इनइक्वालिटी को अगर हमें प्लॉट करना है तो स्टेप वन क्या है, प्लॉट द इक्वालिटी। पहले इसका इक्वालिटी को प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करके पहले देखेंगे कि उस कौन सी लाइन है जिसके ऊपर या नीचे वाला एरिया आना है। तो इस लाइन को प्लॉट किया। अब एक दोनों में से एक एरिया चूज करेंगे जिसका एक पॉइंट मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं, जिसका डेफिनेटली श्योर है कि वो उसी एरिया में पॉइंट आएगा। तो वो एरिया चूज किया, उसमें से वो पॉइंट चूज किया, वो इनइक्वालिटी में पुट करा दिया। अगर तो वो सेटिस्फाई हो गया तो जिस एरिया में वो पॉइंट है वो सारा का सारा एरिया आंसर आ जाएगा। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका ऑपोजिट वाला एरिया आंसर आएगा, राइट। देन ये स्पेशल केसेस आए थे। क्लियर हुआ, जल्दी से नोट करो। हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर बनेगा, इसके अंदर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर बनेगा 45 डिग्री वाला। ठीक है, अब देखो अब जैसे हमने इनइक्वालिटी में देखा था नॉर्मल एक सिंगल वेरिएबल वाली, कि एक से ज्यादा इनइक्वालिटी जब आ जाती है, राइट, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेते थे नंबर लाइन के ऊपर, राइट। ऐसे ही अगर इधर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आ जाए तो दोनों का क्या लेंगे, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया, बात खत्म। तो अब आ रहा है सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, हम दोनों का कॉमन एरिया निकालेंगे। तो सिंगल सिंगल एरिया नहीं शेड करेंगे, जो फाइनल कॉमन एरिया आएगा इनइक्वालिटीज का, वो फाइनल कॉमन एरिया को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, आई टेक एन एग्जांपल, आरडी देखो, हाँ ये मेरी है।
ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा याद रखना, इसके अंदर लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर हमने लेबलिंग ना की, पॉइंट्स को नाम ना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना लिखा, तो आधा आधा नंबर काटते काटते आधे नंबर रह जाएंगे तुम्हारे इस क्वेश्चन में। हर पॉइंट का वो आधा आधा नंबर काट देंगे और आधे नंबर बचेंगे, चाहे तुमने सही किया, ठीक है ना। तो हो सकता है 3 नंबर में से एक आधा नंबर लेके आओ, किया सही है। लेबलिंग कर लेना, याद रखना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे वो नंबर काटते हैं। अब सबसे पहले इसका x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो x को 0 पुट किया, y क्या आ गया? 4 ठीक है। अच्छा, अब y को 0 पुट किया, x क्या आ गया? 8 नहीं, y को 0 पुट किया। हाँ, तो ये लाइन बन रही है। अब इस लाइन का ऊपर वाला या नीचे वाला एरिया आएगा, राइट। उसको प्लॉट करने के लिए मैंने 0,0 क्लियरली दिख रहा है, नीचे आ रहा है, तो 0,0 पुट कराया। 0 0 लेस देन इक्वल टू 8 होता है। तो इसका मैंने हल्का सा मार्क करके रख लिया कि इस लाइन के नीचे वाला एरिया आंसर है हमारा। क्योंकि शेडिंग किसकी करनी है? फाइनल कॉमन एरिया की शेडिंग करनी है, पहले शेडिंग में करनी है। ऐसे नहीं हर पार्ट की शेडिंग करके रख दो, नहीं, फिर वो टीचर को ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी, भैया फाइनल आंसर क्या है। हर हर पार्ट की तो शेडिंग कर दी इसने, तो फाइनल आंसर क्या पता नहीं चलेगा। तो अब इसका इक्वालिटी क्या आ गया? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 2। एक्स को 0 पुट किया, वाई क्या आ गया? वाई को 0 पुट किया, एक्स क्या आ गया? अब ओरिजिन क्लियरली इस लाइन के भी नीचे आ रहा है, तो ओरिजिन को पुट कराया। 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होता, तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया नहीं आएगा, कौन सा आएगा? अभी तक कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के ऊपर वाला। तो ये जो पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अभी तक हमारा आंसर आया, जो इस लाइन के नीचे वाला है, इस लाइन के ऊपर वाला है। ये क्लियरली विजिबल हो पा रहा है? पक्का? तो ये ओरिजिन को पुट कराया इसके अंदर, तो अगर तो सेटिस्फाई कर गया तो नीचे वाला आ जाएगा जिस साइड ओरिजिन है, नीचे वाला। अगर नहीं किया तो उसका ऊपर वाला। तो 0 0 पुट करा के देखा कि आगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। 0,0 पुट करा के देखा, तो 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रहा है या नहीं हो रहा? 0 ग्रेटर देन 2 नहीं हो रहा ना, तो मतलब इसके नीचे वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा। ठीक है, आगे ये, तो x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1। तो y को 0 पुट कराया, x1, x को 0 पुट कराया, y। अब अगेन इस लाइन के ऊपर ऊपर आ रहा है ओरिजिन, तो ओरिजिन पुट कराया इनइक्वालिटी में। 0 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है? होता है। तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया आ गया जिस एरिया में ओरिजिन है। क्लियर हुआ? क्लियर है इधर? पक्का? राइट। अभी तक फिलहाल जो एरिया बन रहा है, इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, तो एक ट्राइंगल बन गया। अभी तक होगा। ऊपर से वो बोल रहा है एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 क्या था अपना? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के इधर इधर, राइट। y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसके ऊपर ऊपर। तो फाइनल आंसर मेरा आया ये वाला। नामकरण ए बी सी डी, जो पॉइंट बाकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको भी नाम दे दो। भाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है ना। ठीक है। अच्छा, ऊपर से सबकी इक्वालिटी है, तो सबकी अगर इक्वालिटी है तो जितनी भी बाउंड्रीज आ रही है उन सबको क्या करना है? बोल्ड करना है। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल एरिया आ गया। क्लियर हुआ? पक्का समझ आया कैसे करना है? हो जाएगा जल्दी। यस। तो ये था हमारा सारा का सारा अभी तक का एनसीईआरटी जो मटेरियल डिफाइन करती है। एनसीईआरटी मटेरियल इतना डिफाइन करती है। इसके अलावा आरडी एक एक्स्ट्रा टॉपिक डिफाइन करता है, दैट इज मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब उस पे ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। करें शुरू। अब इसको करने के लिए मोड का बेसिक मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। मोड का बेसिक मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम
कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मोड की डेफिनेशन नहीं चलेगी क्या? मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जैसे -2 है, ठीक है, -2 का मोड क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी एक सिंगल एक्सिस लेके जाओ, सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है, ये 0 -1 -2, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2, तो इसलिए इसका आंसर 2 आ जाता है, बात खत्म। राइट, तो मोड की बेसिक डेफिनेशन नहीं चलेगी, दैट इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो जरा, बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटी से शुरू कर रहा हूं मोड की, ठीक है। इधर x का मॉड ग्रेटर देन 2, x का मॉड ग्रेटर देन a, इन जनरल a, एंड एग्जांपल इसका 2, राइट। अब इसका ध्यान से देखो जरा, ये 0, अब मैंने क्या किया, मेरा x क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर लाइन के ऊपर आने वाला वो पॉइंट जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा, ज्यादा, ग्रेटर देन 2, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले मैं ओरिजिन से चला कहां तक? जहां पे डिस्टेंस क्या आ रहा है? 2, मैं पहले वहां तक गया, तो उसके लिए मैं इधर 2 जाऊंगा और दूसरी तरफ 2 आऊंगा, राइट। अब मेरे को 2 से ज्यादा चाहिए, तो इधर वाला सारा का सारा आ जाएगा एंड इधर वाला सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब इधर से 2 से ज्यादा, एंड इधर का भी डिस्टेंस 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 2, पहले अलजेब्रिकली, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन -2, एंड इन दोनों का क्या है? और x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन -2 का क्या करना है? और, मतलब यूनियन, बिल्कुल आइदर दिस और दिस। ये समझ में आया? पक्का? राइट। अब यहां से यहां तक पहुंचने का तरीका देखो ध्यान से, इसका मोड हटा दो, क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन 2, तो वो लिख दो पहले। अब शॉर्टकट इसका जल्दी से क्विकली करने का, सॉल्व करने का तरीका, x मोड ग्रेटर देन 2 है तो मोड हटा दो, x ग्रेटर देन 2 आ गया, x ग्रेटर देन 2 आ गया। अब वही चीज लेस देन में, लेस देन इसी का उल्टा माइनस, तो जैसे ये है तो क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन a लेस देन, एंड इन दोनों इनइक्वालिटीज का क्या करना है अपने को? तो अगर नंबर लाइन पे ये 0 है, ये a है, ये -a है, तो इससे बड़ा बड़ा, इससे ये नंबर लाइन का सोल्यूशन आ गया। तो हाँ हाँ वो भी आ रहा है, तो इसका नंबर लाइन पे सोल्यूशन आ जाएगा ये एंड ये। तो इसका इंटरवल के केस में क्या आएगा? -∞ से -2, यूनियन 2 से, सिमिलरली इसका आएगा -∞ से -a, यूनियन a टू, बात खत्म। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी मोड की आई, राइट, कि x मोड जो है वो ग्रेटर देन एक पर्टिकुलर नंबर हो रहा है, x मोड ग्रेटर देन 2 हो रहा है, राइट। सिमिलरली सर, अगर जैसे ए अगर कोई एक्सप्रेशन हो तो उसका पूरे एक्सप्रेशन का होल नेगेटिव, हाँ, बट जनरली एक्सप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि उधर वेरिएबल है, उधर कांस्टेंट लेके जा रहे हैं। अभी राइट नाउ अज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट, अगर वेरिएबल वगैरह होगा सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लाके वेरिएबल लगा के फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जनरली कंपैरिजन किसके अगेंस्ट करते हैं? कांस्टेंट के अगेंस्ट या तो जीरो के अगेंस्ट। जी, अभी जो आपने तरीका बताया वो तो जल्दी करने के लिए शॉर्टकट है, स्कूल में ये आएगा। स्कूल में डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखो, इसका रूल है ये, ठीक है। देन सेकेंड, x इज लेस देन लेट से 3, तो x इज लेस देन, x का मोड सॉरी लेस देन 3, तो x का मोड लेस देन a, इस तरीके से आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, तो अब ये क्या होना चाहिए? एक ऐसा नंबर जिसका डिस्टेंस क्या ओरिजिन से 3 से कम का। तो मैंने देखा कि ये डिस्टेंस 3 तक का है, ये डिस्टेंस 3 तक का है, इसके बीच के जो पॉइंट्स रहेंगे उनका डिस्टेंस क्या रहेगा? 3 से कम। तो इसका आंसर आएगा ये, तो इसका आंसर आएगा x लेस देन 3, ठीक है, ये एज इट इज प्लीज, ठीक है, ये मोड एज इट इज हटा दो, लेस देन, ऐसे उल्टा ग्रेटर देन, इसका नेगेटिव, लेकिन एक छोटा सा लोचा है इसका, लेस देन वाले में हमेशा लोचा होता है, ग्रेटर देन वाले में क्या आएगा? यूनियन दोनों का, और लेस देन वाले में क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन। कैसे? देखो, ये क्या है? x लेस देन 3, ये क्या है? x ग्रेटर देन, तो भैया इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? ऑल रियल, यूनियन यूनियन यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? जहां पे दो लाइनें हैं उनको भी लिखो, जहां पे एक लाइन है उसको भी लिखो, तो क्या आएगा? दोनों का यूनियन,
अपने को क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो याद रखना इस केस में दोनों का क्या आता है, इंटरसेक्शन। और ये हमेशा लेस देन वाले में इंटरसेक्शन आएगा, ग्रेटर देन वाले में ये इस तरीके से याद रखो। क्लियर हुआ। सिमिलरली इसका फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए। दैट मींस एक्स बिलोंग्स टू आएगा माइनस ए टू ए, जैसे इसके अंदर आया एक्स बिलोंग्स टू -3 से, राइट। तो अभी तक जो मैंने दो रूल्स तुम्हें बताए हैं वो क्या है, एक्स ग्रेटर देन, एक्स का मोड ग्रेटर देन ए हुआ तो एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ए लेस देन माइनस ए। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। एंड एक्स का मोड लेस देन ए तो क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए। तो ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। इसका नंबर लाइन पे क्या बनेगा अपना, माइनस ए ए, राइट। इसका नंबर लाइन पे क्या बनेगा, माइनस ए ए बीच वाला। क्लियर हुआ, श्योर। यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आया, राइट। ग्रेटर देन वाले में यूनियन, लेस देन वाले में इंटरसेक्शन। एक और पॉइंट, अगर यहां पे इक्वालिटी होती तो बस टू को दोनों तरफ इंक्लूड कर देना था, क्लोज ब्रैकेट आती तो फर्क बस इतना ही है। इक्वालिटी होगी तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर हुआ, जल्दी से। अब देखो, ठीक है। अब जो मोड एक्स था उसकी जगह क्या है, एक्स माइनस ए, राइट। एक्स माइनस वन, मोड एक्स की जगह क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस ए, राइट। रूल सेम रहेगा क्या, इसका क्या करेंगे, एक्स माइनस, एक्स की जगह एक्स माइनस ए आ जाएगा बस, ग्रेटर देन बी लेस देन, इधर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन टू लेस देन। अब ए हटाना है तो तीनों के अंदर प्लस ए प्लस ए प्लस ए कर दिया, क्या आ जाएगा, ये कट के एक्स ग्रेटर देन लेस देन, तो x बिलोंग्स टू, x ग्रेटर देन a माइनस ए। देखो इधर ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो इससे बड़ा बड़ा इससे ग्रेटर देन है ना, तो दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से a माइनस बी यूनियन a प्लस बी से इंफिनिटी। सिमिलरली इधर प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो ये कटा तो x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन -1। क्या है नंबर लाइन पे, ये 3 से बड़ा, ये आया -1 से, और दोनों का क्या करना, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 टू। क्लियर है, श्योर। अच्छा, अगर इधर इक्वल टू हो, इधर इक्वल टू दोनों में आएगा, दोनों में इक्वल टू आएगा तो इन दोनों पे क्लोज आ जाएगा। इधर इक्वल टू हो, इधर इक्वल टू आ जाएगा, दोनों पे इक्वल टू, इधर क्लोज आ जाएगा, क्लोज सर्कल क्लोज सर्कल क्लोज सर्कल क्लोज सर्कल आ जाएगा। ये कर सकते हो ना अभी, ओपन वाला क्लोज वाला, इक्वालिटी विद इक्वालिटी, श्योर। आगे सेम चीज इधर, x माइनस ए लेस देन बी ग्रेटर देन प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो x इज लेस देन ए प्लस बी ग्रेटर देन। अब लेस देन है तो दोनों का क्या, इनइक्वालिटी का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो ये बोल रहा है a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच बीच का, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, a माइनस बी से a प्लस बी। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, x माइनस टू लेस देन 4 ग्रेटर देन -4, प्लस टू ये कटेगा, तो x इज लेस देन 6 ग्रेटर देन -2, तो ये आ जाएगा 6 -2, तो -2 से बड़ा 6 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -2 to 6।
बात खत्म। तो मेन रूल अपना ये है, इसका आंसर एक ये एंड एक ये एंड एक ये मेन इनइक्वालिटी। इसका आंसर एक ये एंड एक ये नंबर लाइन के थ्रू। क्लियर हुआ? एंड ये इनके एग्जांपल। श्योर? समझ आया? कुछ भी बाउंसर गया तो बोलो। पक्का? जी हाँ मनोज भाई, इन दोनों में इक्वालिटी आएगी, इन दोनों में इक्वालिटी आएगी, तो इक्वल टू ए प्लस बी एंड इक्वल टू ए माइनस बी, तो इन दोनों पे क्लोज आ जाएगा, बस बात खत्म। इन्फिनिटी पे तो आ ही नहीं सकता, तो बस बात खत्म। नोट कर लो ये। देखो ठीक है, एक्स का मॉड ग्रेटर देन ए लेस देन बी ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो अब जब भी ऐसा आएगा, एक की इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, ये और ये दोनों का क्या करना है? वो क्या बोल रहा है? 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा, सॉरी ये इधर 1 इधर 2, 1 से बड़ा 2 से छोटा, दोनों लेके जाना है अपने को। तो दोनों इनइक्वालिटीज का क्या करना है अपने को? इंटरसेक्शन। तो एक्स मॉड ग्रेटर देन 1, एक्स मॉड इधर से लेस देन 2, तो इधर एक्स मॉड ग्रेटर देन 1 क्या आ जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन, इधर एक्स इज लेस देन 2 ग्रेटर देन। अब ध्यान से देखो, तो इधर क्या आ गया अपना? 1 माइनस 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन वाला ना, तो दोनों का क्या आएगा? यूनियन। अच्छा इधर 2 माइनस 2, तो एक्स इज लेस देन 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2, तो माइनस 2 से 2 आएगा ना इन दोनों का इंटरसेक्शन करके, राइट? तो फाइनल आंसर क्या आया? दैट इज -2 to -1 यूनियन 1 to। तो इस चीज का आंसर आ रहा है ये। क्लियर हुआ? श्योर? राइट। अब जैसे इसका x इज ग्रेटर देन a लेस देन माइनस a, इसका x इज लेस देन b ग्रेटर देन माइनस b। अब ये ग्रेटर देन वाला था, इन दोनों का क्या करेंगे? यूनियन। उल्टा साइड है। अच्छा इन दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। तो इधर क्या आ जाएगा? चलो इधर ही बनाते हैं, ठीक है? ए बी, सॉरी माइनस ए से बड़ा एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन माइनस ए, इन दोनों का यूनियन हो गया। इधर बी, इधर माइनस बी, तो माइनस बी टू बी के बीच में, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ये क्लियर हुआ? राइट। सिमिलरली इसका उल्टा, दैट इज एक्स मॉड, ये था ग्रेटर देन, तो लेस देन ए ग्रेटर देन बी। अब इन दोनों में कोई फर्क है? ध्यान से चेक करो। देखो ए एंड बी इंटरचेंज है बस। एक्स मोड ग्रेटर देन बी, एक्स मोड ग्रेटर देन ए, एक्स मोड लेस देन ए, एक्स मोड लेस देन बी, तो इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं, ये समझाना था, राइट? अब हाँ, ए एंड बी इंटरचेंज हुए हैं, ए एंड की जगह बी डाल दो, बी की जगह ए डाल दो, बस बात खत्म। मेथड सेम रहेगा, मेथड के ऊपर ध्यान दो, राइट? अब एक छोटी सी चीज बतानी है खत्म करने से पहले, टाइम क्या हो रहा है? जस्ट एक छोटी सी चीज बतानी है खत्म करने से पहले, ठीक है? प्लीज ध्यान से। y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ, ठीक है? क्या डेफिनेशन है? x when x is greater than equal to 0 minus x when x is, ये मालूम है ना डेफिनेशन, राइट? और इन जनरल एफ ऑफ एक्स की पांचों जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पांचों जगह क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स आएगा तो, राइट? वो भी आगे यूज होगा हमारा, तो चाहिए। अब ग्राफ क्या आ रहा है इसका? अभी मैंने बताया y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होती है, y, ये y इक्वल टू एक्स बन जाएगा,
एंड ये y इक्वल टू माइनस एक्स, और y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होती है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर। अब लेकिन ये वाली लाइन कब वैलिड है? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या होता है? y एक्सिस से इधर इधर इनइक्वालिटी, x इक्वल टू जीरो ये आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इससे इधर इधर, तो यानी कि ये वाली लाइन प्लॉट नहीं होगी, राइट? देन y इक्वल टू माइनस एक्स, वो होती है ये वाली लाइन, लेकिन ये कब वैलिड है? व्हेन एक्स इज, तो इस लाइन से इधर इधर, तो यानी कि ये वाली लाइन प्लॉट, तो ओरिजिन पे 45 डिग्री एंगल का जो वी शेप ग्राफ बनेगा, ये बनेगा हमारा y इक्वल टू, इसमें कोई डाउट? श्योर? जी हाँ, पक्का? ये हाँ था ना था? नेगेटिव वाली लाइन, अच्छा फिर ठीक है। नेगेटिव वाली लाइन अरे ये नीचे वाली, अरे x लेस देन जीरो कहाँ पे होता है? इसके इधर इधर, तो ग्राफ इधर इधर बनेगा ही नहीं। ऐसे इसका जो इधर बन रहा था, इसका इधर इधर बनना है, इधर वाला बनना ही नहीं है, तो ये आ गया। अब खत्म करने से पहले लास्ट पॉइंट, ये यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं। इनइक्वालिटी को याद करो, मैंने तुम्हें बताया था एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। ग्राफिकली क्या करते हैं हम? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाएंगे, दोनों का ग्राफ y इक्वल टू जी ऑफ एक्स बनाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे कौन से ये f है ये g है। अब मेरे को चाहिए f ग्रेटर देन g। f ग्रेटर देन g का मतलब f की हाइट ज्यादा, उसका आउटपुट g के आउटपुट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब f की हाइट g की हाइट से, तो इस पॉइंट के आगे f की हाइट ज्यादा है, तो ये सारा का सारा x आंसर आ जाएगा, एंड इस पॉइंट से पहले f की हाइट ज्यादा है, तो इस पॉइंट के सारा का सारा पहले वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये समझे? अब एक छोटा सा पॉइंट, अगर x मोड ग्रेटर देन 2 है, तो मैंने क्या किया? y इक्वल टू एक्स का मोड बनाया एंड y इक्वल टू 2, राइट? y इक्वल टू एक्स मोड, y इक्वल टू 2, हाइट 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? अब ये पॉइंट क्या आएगा? 2, ये पॉइंट क्या आएगा? -2, राइट? अच्छा, अब मेरे को किसकी हाइट ज्यादा चाहिए? मॉड की, तो वो आ रही है यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया सारा का सारा, एंड ये आंसर आ गया सारा जहां पे हाइट ज्यादा, तो क्या आंसर आ गया? -∞ से -2 यूनियन, तो ग्राफिकली भी हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्स मोड ग्रेटर देन 2 को ग्राफिकली कैसे सोल्व करना है। हाँ, तो इसको देख, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाते हैं, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स बनाते हैं, तो इसका y इक्वल टू मोड एक्स बनाया, इसका y इक्वल टू 2 बनाया, दोनों को प्लॉट किया, जहां पे जिसकी हाइट ज्यादा वो आंसर आ गया, वो x आंसर आ गया। हमेशा x आंसर आएगा याद रखना, तो जहां पे जिसकी हाइट ज्यादा वो वाला x आंसर आएगा। ये क्लियर हुआ, राइट? तो बाकी जितने भी मैंने बताए, स्पेशली ये वाले, ये मैं कल इंट्रोड्यूस करूंगा, राइट? ये नोट कर लो, देन वी आर डन। -2 का कैसे है सर? 2 का तो समझ आ गया। ये पॉइंट कैसे आया? नहीं नहीं मैं ये पीछे पीछे ये, अरे ये हाइट ज्यादा है ना, ये मोड की, ये मोड ये, ठीक है? चलो।